बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्णिया से अशोक विशाल की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र के सिरसी गांव की पहचान यूं तो कई दशकों से ऐतिहासिक महत्व के स्थली के रूप में इसलिए रही है कि लंबे काल तक इसी गांव के निवासी इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। लेकिन गांव का दुर्भाग्य है कि अभी तक उस गांव की यात्रा बीच में पड़ने वाली दो नदियों कनकई और महानंदा पर पुल के अभाव में 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही संभव हो पाती है। ऐसे में कोरोना काल के विषम परिस्थिति के बीच उस गांव के निवासी रहमदिल समाजसेवी और MIM के पूर्णिया जिला सचिव डॉक्टर अबू साइम ने एहसास किया कि उनके गांव के लोगों की त्वरित चिकित्सा व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस की मदद काफी जरूरी है और इस पर तुरंत अमल करते हुए उन्होंने अपने मरहूम पिता और मरहूम बड़े भाई के नाम पर अपने द्वारा संचालित स्वयं सेवी संस्था हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले रविवार 6 जून को एक फ्री सेवा एम्बुलेंस का दान गाँव वासियों के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया। इस अवसर पर डॉक्टर अबू साइम ने अपने क्षेत्र के MIM विधायक अख्तरुल ईमान को बतौर चीफ गेस्ट उपस्थित रखकर उनके हाथों ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखवाकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। देखिए इस वीडियो में डॉक्टर अबू साइम इस अवसर पर अपने उद्गार को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इतना बड़ा जीवनपन दिखा रहे हैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लोगों को। देखिए मैं समझता हूँ कि खिदमत इंसानियत या हमारा गाड़ी में भी लिखा हुआ है कि खिदमत इंसानियत अव्वलीन पर। अब हम चुनाव के समय में किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं यहाँ की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है लोगों का हेल्थ इशूज़ है कोरोना को लेकर के। तो हमारे इस क्षेत्र में न सरकारी कोई एम्बुलेंस दौड़ रही है न कोई आज तक निजी कोई पहल की है। तो हमने सोचा कि जब अभी यहाँ के लोगों को, आज भी यहाँ के लोग खाट पर सवारी करते हैं, कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी हो जाए तो लोग खाट पर घाट पार होकर के, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर आपका हाईवे है, लेकिन यहाँ सिल्ला घाट में न काशीबाड़ी घाट में कहीं पुल नहीं है। खाड़ी घाट का जो पुल है आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से लटका हुआ है। यहाँ से हम लोग को 60 किलोमीटर की दूरी तय करके तब हम लोग को अमर वैसा जाना पड़ता है। पूर्णिया तक जाने के लिए हम लोग लगभग आपको 80-90 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इस दूरी को तय करने के, इसको टाइम को शॉर्ट करने के लिए हमने सोचा कि जहाँ तक हमारी वो ये है कोशिश है, हमने एक छोटी गाड़ी यहाँ के लोगों के लिए दिया है। अब ये देख रहे हैं, ये राहत वाहन के तरफ से है। हमने अब ये आइडिया हमने बहुत शॉर्ट में किया, इसलिए जो है अब एम्बुलेंस के लिए मैंने ट्राई भी किया। मैं सोचा कि बस बिल्कुल एम्बुलेंस जो सुसज्जित होता है, जो सारे फैसिलिटीज के साथ, वो हम दें, लेकिन हमने कोशिश किया। कोई कहा कि 3 महीना लगेगा, कोई कहा कि 6 महीना, 8 महीना लगेगा। तो 8 महीने के बाद इंतजार के, तब तक यहाँ कोविड के टाइम में लोगों को बड़ी परेशानी है, तो हमने टेम्पररी ये दिया है। इंशाल्लाह अगर लोग इसका इस्तेमाल सही तरीके से करने लगें और लोग अगर इससे फ़ायदा हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह परमानेंट हम जो है नई गाड़ी यहाँ पर देंगे। नाम जी? अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर अबू साइम है। मैं AIMIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ और मैं एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमदर्द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है, हमारे ही अंडर में वो चलता है और हम उसी के जरिया से ये इसाले सवाब के लिए जो है हम अपने जो हमारे वालिद मरहूम हैं और हमारे भाई मरहूम हैं उनके नाम पर हमने ये एम्बुलेंस रिलीज किया यहाँ के लोगों। डॉक्टर अबू साइम साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मजबूत साथी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और आज कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए उन्होंने जो सहयोग किया है वो हमारी 100 बार मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एक तो ये है कि बेंगलोर से रहकर उसने टेलीमेडिकेशन के ज़रिए से 50 मरीज़ों का इलाज किया, जिससे मैं बाखबर। दूसरा मामला है कि अपने पिता जनाब अब्दुल गनी साहब मरहूम के नाम से और अपने भाई अब्दुल मुनीम साहब शमसी के नाम से इसाले सवाब करके उन्होंने आज एक एम्बुलेंस दिया है कि लोग तेल डालें और अपने बीमारों को लेकर जाएं। और इस क्षेत्र के लिए जहाँ डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मैं समझता हूँ एक वरदान है। सरकारी तौर पर भी हॉस्पिटल का इंतजाम यहाँ पर अच्छा नहीं है। ऐसे मौके से इन्होंने जो कुछ किया है, उसके अलावा फिर इन्होंने ऑक्सीजन किट्स का भी और वो क्या कहते हैं जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी लोगों को फराहम की है इन्होंने। हम इसके लिए इनको मुबारकबाद देते हैं कि जो उन्होंने काम किया है। अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। डॉक्टर हैं, इनको दस्ते शफा मिले। और इसी तरह जाहिर है हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं और उसका एक सबसे छोटा सिपाही हैं और हमारे बड़ों की जो कारकर्दगी है उसको देख के मुझे प्रोत्साहन मिला और हम सोचे कि हमारे यहाँ कुछ किसी से मांगने से पहले जितनी आपकी वो है देने की कुव्वत है उसको दे करके पहले आप एक मिसाल कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत ऐसे लोग हैं
जो मैं समझता हूँ उससे अप्रिशिएट होकर के लोगों की खिदमत के लिए आगे आएंगे। हमारी पार्टी खिदमत के लिए जानी जाती है। आप देखते हैं कि हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर में कोरोना काल से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के, और जब वहाँ पर सैलाब आया, हर कदम में लोगों का किस तरह से साथ देती है। आज अगर मजलिस वाले यहाँ भी कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके इस तरह का काम करने शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और यहाँ की ये जरूरत भी है। किन लोगों को यह सुविधा मिलेगी? जी, कोई भी अगर परेशान है, बीमार है, जिसको डॉक्टर के यहाँ जाने की सुविधा नहीं है, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, वो ये सुविधा अपना ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने पेट्रोल डाल करके वो जितनी दूर जहाँ भी उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध है वो वहाँ ये गाड़ी लेके जा सकते हैं।